गोल्डन हत्यारा डोगा की बहुत पहले आई हुई कॉमिक्स थी। ये वो सुनहरा दौर था जब कॉमिक्स में बहुत फन और इंटरेस्ट लगता था। खासकर कि इन लोगों की कहानियों से हम लोग अपने बचपन को रिलेट कर पाते थे। फ्रंट कवर भी बहुत बेहतरीन बन पड़ा है इस कॉमिक्स का। ये कॉमिक्स की शुरुआत होती है और से जो कि गोल्डन कलर करके कोई पेंट करके हत्या कर देता है। तेज तर्रार अफसर चीता इस केस का इंट्रोगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। उसी रात डोगा भी खोज में निकलता है गोल्डन हत्यारे की। एक कुत्ता खिड़की से नीचे गिर रहा होता है, उसे देख कर के डोगा चौंक जाता है कि कुत्ता तो इस प्रकार खिड़की से खुद ही छलांग नहीं लगा सकता है। वो कुत्ते द्वारा दी गई क्लू पर आगे हत्यारे की तरफ बढ़ने लगता है। उधर से रिवर्स फायर आती हुई तो डोगा चौकन्ना हो जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई खतरा है। तलाश करते करते डोगा एक गटर में उतर जाता है, जहाँ पर उसके आवाज़ पर, पानी की छप छप की आवाज़ पर वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। उसी जगह पे गोल्डन हत्यारा छुप करके डोगा को देखता रहता है और एक अजीब सा अनजान सा शख्स भी वहीं पे छुपा रहता है तथा एक सफ़ेद चूहा भी वहाँ पे रहता है, जिसे देखकर डोगा चौंक जाता है कि इतना बड़ा सफ़ेद चूहा। वो कुबड़ा अनजान शख्स वहाँ से निकल जाता है और डोगा वहाँ से निकल जाता है। इधर कहानी के दूसरे हाफ में दिखाई देता है सूरज अपने जिम में है और वेट लिफ्टर पे वेट गिर जाता है। उसे ऑपरेशन के बाद वो बैक साइड में डॉक्टर भर्ती करते हैं और आश्चर्य होते हैं कि इतने घायल होने के बाद भी ये लड़का अभी तक होशो हवास में है। उस लड़के की चेकअप के बाद पता चलता है कि जो दर्द पैदा करने वाली ग्रंथियाँ होती है वही उसके शरीर से निकाल दी गई है। और इधर पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है। गोल्डन हत्यारा रहता है, पेंट करने के बाद वो हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो अक्सर गोल्डन कलर का पेंट कर देता है लोगों के चेहरे पे, शरीर पर। जिनकी अधिक हैसियत रहती है वो प्राइवेट गार्ड का इंतज़ाम कर लेते हैं। एक ही रात में 3 कत्ल व 3 चोरियाँ। और तब भी वहाँ पे एक बड़ा सा सफ़ेद चूहा दिखाई देता है, जिसे देख कर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड चौंक उठता है। उस गार्ड को कोई क्लोरोफॉर्म लगा करके बेहोश कर देता है। पुलिस वालों की गश्ती लगाती हुई जीप उस इलाके से सामने से आती है और हत्यारे का पूरा शरीर जो है रोशनी से नहा जाता है। तभी जीप से बाहर इंस्पेक्टर चीता निकल करके तुरंत एक्शन में आ जाता है और पोजीशन ले लेता है। घटना स्थल की तलाशी में इंस्पेक्टर चीता को सोने का झुमका मिलता है। इधर वो जो कुबड़ा आदमी रहता है जो चूहे को लेकर के भाग रहा होता है गटर के रास्ते से, गटर में जाकर के बड़बड़ाता रहता है कि उफ, आज तो मैं धरा ही जाता। तभी डोगा पीछे से कहता है कि आज तू वास्तव में ही धरा जाएगा। जवाब में कुबड़ा व्यक्ति जो है डोगा पर हमला कर देता है, परंतु डोगा तो फिर भी डोगा ही रहता है। एक दो किक में ही उसे गिरा देता है, किंतु इतने में ही उसका जो सफ़ेद चूहा रहता है वो डोगा पर आक्रमण कर देता है। फिर भी किसी भी प्रकार से वो चूहे को डोगा दबोच लेता है और जो व्यक्ति रहता है उसको गन पॉइंट पे ले लेता है डोगा और पूछताछ करने लगता है। लेकिन वो सफाई देता है कि वो गोल्डन हत्यारा नहीं है। वो डोगा को बताता है कि वो एक छोटा मोटा चोर है और सिर्फ अपना पेट चलाने के लिए वो छोटी मोटी चोरियाँ करता है, किंतु हत्या अपराध नहीं करता है। तभी बातों बात के क्रम में चूहा डोगा की गोद से फिसल करके उस पर नोच खरोच मार करके उसकी आंख पर वहाँ से निकल जाता है। कुबड़ा व्यक्ति इसी अवसर का फ़ायदा उठा करके वहाँ से आता है और तभी एक और घटना स्थल पर एक और लाश बरामद होती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर चीता रहता है। चाक चौबंद व्यवस्था रहने के बावजूद भी और पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद भी गोल्डन हत्यारा आज फिर एक रात किसी बेस कर रहा होता है, लेकिन उसका मालिक उतना ही स्मार्ट रहता है। वो घर में सारे साजो सामान और तैयारी के साथ रहता है। साथ ही साथ मुंह पर एंटी क्लोरोफॉर्म मास्क भी लगा करके रहता है, जिससे कि गोल्डन हत्यारा जो कि क्लोरोफॉर्म का स्प्रे करके लोगों को बेहोश करके चोरी हत्या जैसे जघन्य कांड करता था वो न कर पाए। और इतनी देर में वो उसे गन पॉइंट पे लेकर के व्यक्ति धमकाने लगता है, हड़काने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं और मकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
तभी मकान से बाहर गोल्डन हत्यारा आता है और अपने बचाव में एक बच्ची को अपने कवर रखे रहता है, रिवॉल्वर से रहता है, और उसी को गन पॉइंट पे लेकर के पुलिस वालों को ब्लैकमेल करके वहाँ से वह निकल जाता है गाड़ी पर बैठ करके। तभी वो जो सफ़ेद चूहा जो कुबले के पास में रहता है वो उसका रिवॉल्वर लेकर के वहाँ से जाता है, और अगले ही सीन में दिखाई देता है ढेर सारे कुत्ते जो उसके गाड़ी के अगल बगल दिखाई पड़ते हैं। डोगा वहाँ पर पहुँच चुका रहता है और आते ही उसे लात घूंसों पर रख लेता है, लेकिन उस हत्यारे ने अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को प्रत्यारोपित करके रखता है जिससे कि उसके दर्द करने वाली इंद्रियां ही काम नहीं करती थी। एक पर एक भयानक वार करता है डोगा, चाकू कट्टे से भी छील छाल देता है, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ता है। फिर से वहाँ पे डोगा को दौड़ दे करके वो व्यक्ति फिर से वहाँ से भाग निकलता है, और साथ ही साथ वो जो कुबड़ा व्यक्ति रहता है जो चोरी करता है वो भी पुलिस आने से, पुलिस सायरन की आवाज़ आती है, पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। वो आकर के वहाँ पर अपना अपराध कबूल कर लेता है, और डोगा यहाँ पर कि एक लड़के के पास पहुंच जाता है जिस पर शक रहता है कि वही वो गोल्डन हत्यारा है। गोल्डन हत्यारे का गोल्डन हत्यारे गोल्डन हत्यारे का बेटा उस पर धिक्कारने लगता है कि छी पापा आपने ऐसा क्यों किया। जवाब में वो देता है कि बेटा ये सारी चीज़ों को मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि मैं तुम्हें हर संसार के सुख सुविधाओं को दे सकूं। ये बिल्कुल गलत बात है। अपराध का सहारा लेकर सुख सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं को जुटाना बिल्कुल गलत बात है। अंततोगत्वा वह व्यक्ति जो गोल्डन हत्यारा रहता है वो खुद का ही आत्महत्या कर लेता है, खुद का ही मर्डर खुद से कर लेता है और स्वयं को ही गोल्डन लाश में बदल लेता है। जो जो दूसरों को गोल्डन पेंट से पेंट करता था वो आज खुद ही अपने आप को गोल्डन पेंट से पेंट करके अपने आप को प्रायश्चित करता है पापों का। और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? जल्दीबाजी में ये वीडियो बनाया, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मित्रों, थोड़ा दूर दूर देशों में शेयर किया कीजिए ताकि मैं रहने वाले बंदे देखेंगे, लोग देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी चैनल ग्रो होगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।